बीजेपी जाति के आधार पर हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। यह प्रधानमंत्री के मैसेज से भी क्लियर है। लेकिन विपक्ष ने अगर मंडल 2 के जरिए उसके वोट बेस को तोड़ने की कोशिश की तो बीजेपी इसका भरपूर विरोध करेगी। यह सच है कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी विवादित मुद्दों से दूर रहने की कोशिश करती रही है। उसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की, लेकिन मंडल की काट में अगर वो फिर कमंडल थाम ले तो हैरान नहीं होना चाहिए। अपने परंपरागत वोट को पाले में रखने के लिए बीजेपी के पास वैसे भी मुद्दों की कमी नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा सुलझ भले ही गया हो, लेकिन जनवरी 2024 में इसके प्राण प्रतिष्ठा पर भव्य आयोजन की तैयारी है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी इसके जरिए बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। इन पर ग्राफिक के जरिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, काशी में ज्ञानवापी का मुद्दा यह अपने आप में बड़ा अहम है। मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद और समान नागरिक संहिता, ये 3 मुद्दे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तर्कश में है। बीजेपी का एजेंडा शुरू से ही क्लियर रहा है। अपने वोट बेस को पुख्ता करने के लिए वो सिस्टमैटिकली काम करती रही है। हिंदू बीजेपी के कोर वोटर हैं। ये पहले जातियों में बटे थे। बीजेपी इन्हें हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करती गई और मजबूत होती गई। इसके साथ ही हिंदी बेल्ट में नेशनल पार्टियों का रोल बढ़ने लगा और जाति की राजनीति करने वाले क्षत्रपों की सियासत सिमटती गई। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। केंद्र में बीजेपी की ताकत बुलंद हुई तो यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों का बेस सिकुड़ने लगा। अब आंकड़ों के जरिए यही तस्वीर आपको दिखाता हूं। 2009 में समाजवादी पार्टी की 23 सीट थी और बीएसपी की 20 सीट थी। जी हां, ये हम 2009 की बात कर रहे हैं कि क्या वो आंकड़ा था। ये आंकड़ों के जरिए मैं आपको दिखा रहा। देखिए, 2009 में 23 सपा और 20 बसपा। 2014 में समाजवादी पार्टी ने 5 सीट जीती, जबकि बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 में समाजवादी पार्टी ने 5, बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। यह आंकड़ा दिलचस्प है। दरअसल इसके पीछे भी मोदी शाह की स्ट्रेटेजी थी, जो पिछड़े वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन यह स्थिति पहले नहीं थी। बीजेपी को पहले अगड़े हिंदुओं का सपोर्ट तो था, लेकिन पिछड़ों का ज्यादा समर्थन नहीं था। फिर भी 1990 में उसके पास 89 सांसद थे और वो सरकार में थी। अब ग्राफिक के जरिए मैं एक एक कर आपको दिखाता हूं। 1990 की तस्वीर पर पहले नजर डालिए। 1990 में वीपी सिंह बीजेपी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार चला रहे थे। वीपी सिंह ने अगस्त 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने का ऐलान किया। इससे बीजेपी को लगा कि उसका अगड़े हिंदुओं वाला वोट बैंक खिसक सकता है। इसकी काट के लिए बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी। इसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल ली। राम मंदिर आंदोलन तेज होने के बाद अगड़े हिंदू तो बीजेपी की तरफ लौटने लगे। बीजेपी समझ चुकी थी कि पिछड़े वोट को जोड़े बिना बात नहीं बनने वाली है। इसलिए सभी जातियों को हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई। वो कैसे, इसको भी जरा समझिए। ओबीसी वोटर्स को समझाया कि जाति की राजनीति करने वाले किसी खास जाति को ही फायदा पहुंचाते हैं। पिछड़ों के इतिहास, संस्कृति और उनकी पहचान को भी प्रमोट किया और सबसे बढ़कर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के मन में भी पैठ बनाई। और एक वक्त तो सिर्फ 2 सांसदों वाली पार्टी थी, वो 303 सांसदों तक पहुंच गई। इसका नुकसान कांग्रेस समेत विपक्ष की सारी पार्टियों को हुआ। नीतीश के रिजर्वेशन वाले मूव के बाद मेरी विपक्ष के कई नेताओं से बात हुई। उनकी बातों से करीब करीब क्लियर हो गया कि इंडिया गठबंधन अब जातिगत जनगणना पर जोर देगा। बीजेपी को कमजोर करने के लिए इसके जरिए वो देश भर में आरक्षण का दांव खेलेगा। हालांकि इससे एक कानूनी पहलू भी जुड़ा है। नीतीश ने जिस तरह आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, उसे कोर्ट में चुनौती मिलना तय है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तय किया हुआ है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए मामला अगर कोर्ट में गया तो क्या हो सकता है? कोर्ट आरक्षण की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। वो देख सकता है कि क्या बिहार में आरक्षण का लक्ष्य क्या सीमा से बाहर गए बिना नहीं हो सकता था। सवाल बहुत अहम है क्योंकि अदालत में जो भी होगा वो बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों की स्ट्रैटेजी पर असर डालेगा। लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है कि अदालत में अगर मामला गया तो क्या होगा और क्या हो सकता है। अब इसको भी समझने की कोशिश एक बार कुछ आंकड़ों के जरिए हम करते हैं। देखिए, अदालत आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सवाल उठाएगी। इंडिया गठबंधन जाति जनगणना का हवाला दे सकता है, कह सकता है कि पिछड़ों की संख्या बढ़ी इसलिए आबादी का दायरा भी बढ़ाया गया। और अगर अदालत में जनगणना की विश्वसनीयता पर सवाल उठा तो अदालत की निगरानी में देश भर में जनगणना की मांग भी रखी जा सकती है। यह हो सकता है। और वैसे भी कई राज्य हैं जहां आरक्षण 50% से ज्यादा है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। झारखंड ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए कानून बदला है। कर्नाटक में भी 56% आरक्षण लागू है। मतलब यह है कि बीजेपी को हर स्थिति के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि नीतीश ने जो राह दिखाई है इंडिया गठबंधन के लिए यही राइट चॉइस है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।